कारोबार की खबरों में शेयर बाजार की बात करें तो हफ्ते के पहले दिन बाजार की शानदार शुरुआत हुई। आज सेंसेक्स पहली बार 52,000 के पास बंद हुआ। सुबह बाजार मजबूती के साथ खुले और पूरे दिन बाजार का सेंटिमेंट मजबूत रहा। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी आई। अंत में बाजार ऑल टाइम हाई पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 151 अंकों की तेजी के साथ 15,300 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स 610 अंक चढ़कर 52,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। केंद्र सरकार ने निजीकरण के लिए 4 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इन बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। सरकार अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 के दौरान 2 बैंकों का निजीकरण करना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 2 सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपने का ऐलान किया था। अभी तक किन बैंकों का निजीकरण होगा, इस बारे में सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर है। जनवरी महीने में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 6.16% बढ़ा है, जबकि इसी दौरान इंपोर्ट सिर्फ 2% ही बढ़ा है। जनवरी में सालाना आधार पर गोल्ड इंपोर्ट में 155% का इजाफा हुआ। जनवरी में व्यापार घाटा $1,530 करोड़ से घटकर $1,454 करोड़ रहा। जनवरी में ऑयल इंपोर्ट में 28% की गिरावट दर्ज की गई। रेलटेल कॉरपोरेशन का आईपीओ कल से खुलने वाला है। कंपनी ने इशू के लिए 93 से 94 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। इसका आईपीओ 18 फरवरी यानी गुरुवार तक आवेदन इसके लिए किया जा सकेगा। रेलटेल इस इशू से 819 करोड़ रुपए जुटाएगी। सरकार इसके जरिए अपनी 27.16% हिस्सेदारी बेचेगी। कंपनी ने 155 शेयरों की लॉट साइज रखी है। प्राइस बैंड की ऊपरी कीमत के आधार पर रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 14,570 रुपए की बोली लगानी होगी। रेलटेल भारतीय रेलवे की कंपनी है जो आईटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है। आज लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 100 के करीब पहुंच गई। यहां पेट्रोल 99 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जो देश में सबसे महंगा है। दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपए 99 पैसे यानी लगभग 89 रुपए। मुंबई में 95 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। फरवरी में अब तक पेट्रोल डीजल के दाम 9 बार बढ़े हैं। इस महीने दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपए 69 पैसे और डीजल 2 रुपए 87 पैसे महंगा हो चुका है। बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम रोज सुबह 6 बजे अपडेट किए जाते हैं। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। एक ओर जहां पेट्रोल और डीजल की आसमानी छूती कीमतों में आम आदमी परेशान है, वहीं दूसरी ओर रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज से बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। इस हिसाब से दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के लिए 769 रुपए चुकाने होंगे। राजधानी के मशहूर क्लब दिल्ली जिम खाना क्लब को नए मैनेजमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। जिम खाना क्लब में वित्तीय गड़बड़ी के चलते एनसीएलएटी ने उसके बोर्ड को निलंबित कर दिया था। साथ ही एनसीएलएटी ने कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को जिम खाना क्लब के देखभाल के लिए प्रशासक नियुक्त करने का आदेश दिया था। एनसीएलएटी के आदेश पर एमसीए के डीजी मनमोहन जुनेजा को प्रशासक नियुक्त किया गया है। क्लब पर वित्तीय गड़बड़ियां और अनियमितता के आरोप लगने के बाद एमसीए ने जांच की थी। हालांकि क्लब की दलील थी कि यह मामला जनहित से नहीं जुड़ा हुआ है। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीआई ने सभी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को फसल बीमा का कवरेज बढ़ाने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक आईआरडीआई ने बीमा कंपनियों से कहा कि वो फसल बीमा पर ज्यादा जोर दें और अपने पोर्टफोलियो में इनका दायरा बढ़ाएं। सूत्रों का कहना है कि फसल बीमा मुनाफे का कारोबार नहीं होने के चलते कंपनियां इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती। ऐसे में आईआरडीआई ने कंपनियों को भरोसा दिलाया है कि री इंश्योरेंस कंपनियां फसल बीमा के लिए सही प्रीमियम दरें तय करें और जरूरत पड़ने पर रेगुलेटर भी हस्तक्षेप करेगा। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आज एक नई गाड़ी की एंट्री हुई। रेनॉ ने अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर को लॉन्च किया। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 5,45,000 रुपए रखी है। इसके टॉप वेरिएंट के लिए आपको 9,55,000 रुपए चुकाने होंगे। कंपनी ने इसे 9 इंजन विकल्पों के साथ लॉन्च किया है। 72
72 HP पेट्रोल और 100 HP टर्बो पेट्रोल के साथ लॉन्च ये गाड़ी 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलेगी। लॉन्च के साथ ही काइगर की आज से बुकिंग शुरू हो गई। इसका मुकाबला Hyundai Venue, Kia Sonet, महिंद्रा XUV 300, टाटा नेक्सॉन, फोर्ड इस्कॉन स्पोर्ट्स और विटारा ब्रीजा से होगा। जैगुआर लैंड रोवर ने अपने इलेक्ट्रिक प्लान से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने कहा है कि 2039 तक कंपनी पूरी तरह इलेक्ट्रिक ऑटो कंपनी बन जाएगी। इसके तहत कंपनी 2024 में अपनी पहली फुल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। इस खबर के बाद JLR की पेरेंट कंपनी टाटा मोटर्स के शेयरों में करीब 3% का उछाल आया। JLR ने कहा कि 2030 तक जैगुआर की कारें 100% और लैंड रोवर की कारें 60% इलेक्ट्रिक हो जाएंगी।